नमस्कार, शालिनी पेश पे आपका स्वागत है। मकर संक्रांति पर धरती माता की नियम की कथा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब मैं आपको इसमें दो पौराणिक कथाएं बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। धरती माता का नाम संस्कृत में पृथ्वी है और उन्हें भूदेवी भी कहा जाता है। साथ ही साथ हिंदू धर्म में उन्हें भूमि देवी भी कहा जाता है। वे भगवान विष्णु की भी पत्नी हैं। उन्हें बौद्ध ग्रंथों में भी वर्णित किया गया है। वे पृथ्वी देवी हैं और अपनी सर्वोच्च शक्ति के माध्यम से वे हमारी रक्षा करती हैं। एक बार सतयुग के दौरान उन्हें असुर राजा हिरण्यकश्यप ने समुद्र में फेंक दिया था। तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर उन्हें समुद्र में से निकाला था। उन्होंने त्रेता युग में माता सीता का अवतार लिया, भगवान राम की सेवा की और उन्होंने द्वापर युग में माता सत्यभामा का अवतार लिया और भगवान कृष्ण की उचित तरीके से सेवा की। इस कलयुग में उन्होंने अंदल अवतार लिया और भगवान विष्णु की सेवा की और उन्हीं में विलीन हो गईं। उन्हें लक्ष्मी के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। अधिकांश विष्णु मंदिरों में भूदेवी भगवान विष्णु और श्री देवी के साथ दिखाई देती हैं। उन्हें भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी माना गया है और उनके विभिन्न नामों से जप करके हमेशा उनकी पूजा करते रहते हैं। 12 मंदिरों में वे 12 स्वामी की गोद में बैठी हैं। 12 भगवान विष्णु एक अवतार हैं। दोनों ही हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत धर्म और पूजन करने के साथ दूसरों का भला करती रहती थी। उसने अपने जीवन में सभी प्रकार के व्रत व पूजन विधि कर रखी थी। अचानक यमराज के यहाँ से उसको बुलावा आया, लेकिन उसने अच्छे कर्म कर रखे थे, इसलिए देवलोक का वाहन उसके लिए आया। उसने देखा कि देवलोक का वाहन मेरे चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा, क्योंकि बुढ़िया माई ने धरती माता की ना तो कोई कहानी सुनी और ना ही धरती माता की कोई पूजा करी। तो वो देवदूत को देखकर बोली कि मैंने इतने व्रत और पूजन किए हैं, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो ये देवलोक का वाहन मेरे पास नहीं आ रहा है और मेरे चारों तरफ घूम रहा है। देवदूत बोले, हाँ बुढ़िया माई, तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि तुमने सभी तरह की पूजा करी है, सभी तरह के धर्म कर्म किए हैं, परंतु तुम एक धरती माता की कहानी कहना भूल गई और उनकी पूजा विधि भी करना भूल गई और ना ही तुमने उनके लिए कोई दान किया। जाने अनजाने उन पर हम अपना भार रखकर उनको कष्ट देते हैं, तो धरती माता की पूजा उन कष्टों का निवारण करती है। तो बुढ़िया माई बोली, महाराज ये व्रत और पूजन कैसे होता है? दूत बोले, ये व्रत 1.25 महीने तक किया जाता है। तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रभु, आप मुझे 1.25 महीने का समय दे दीजिए, मैं वापस धरती पर जाकर यह व्रत करूंगी। लेकिन उसने बहुत सारे दान पुण्य किए थे, इसलिए देवदूत खुश हो गए और खुश होकर उन्हें हाँ कह दी और उसकी आत्मा को दोबारा उसके शरीर में डाल दिया। तब वह धरती पर वापस आ गई और आने के बाद कहने लगी कि हे धरती माता, मैं आपका कर्ज चुकाने आई हूँ। बुढ़िया ने जीवित होकर अपने बेटों से कहा कि तुम्हें धरती माता की कहानी सुननी होगी और धर्म कर्म करने होंगे। तो उसके तीनों बड़े बेटों ने मना कर दिया, लेकिन छोटा बेटा जो गरीब था वह कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया और 1.25 महीने तक उसने कहानी कही। 1.25 महीने कहानी कहने के बाद जब वह उसने सोचा कि मैंने कोई धर्म कर्म तो किए ही नहीं, कोई दान पुण्य तो किया ही नहीं, तो अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे घर में जो भी कुछ है वो मुझे ला कर दे दो ताकि मैं दान कर। वह बहुत गरीब था, उसके घर पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके घर पे शक्कर, गुड़, राई और तिल, ये चारों चीजें मिल गईं। वे चारों चीजें एक एक कटोरी भरकर अपनी माँ को लाकर उसने दे दी। उसकी माँ ने चारों कटोरी में तिल, राई, गुड़ और शक्कर के ऊपर एक एक सिक्का रखा और किसी जरूरतमंद को जाकर उसने दे दिया। इस प्रकार दान करने के बाद जब 1.25 महीना पूरा हो गया तो देवदूत का वाहन आया और बुढ़िया माई को बैकुंठ धाम ले गया। इसलिए संक्रांत वाले दिन इस नित्य नियम की कहानी सुनने का प्रण लेना चाहिए और अगली संक्रांत आने पे रोली से सतिया काट कर उस पर स्टील की 4 कटोरी में गुड़, शक्कर, राई, तिल और सब पर थोड़े थोड़े पैसे रखकर अलग अलग 4 मंदिरों में भिजवाना। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा सुनाती हूँ। एक माँ थी, उसकी एक बेटी और एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, तुम्हें इसका घर बार देखकर उसकी शादी करनी होगी। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों के बाद ही मर गई। भाई गांव गांव घूमने लगा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला।
वह घूम रहा था कि थक गया और बैठते बैठे उसने सोचा कि मैं इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लाया है भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की ओर रवाना हो गई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माता फटी और बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाला से पूछकर उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वाला ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। तब वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा। बहन धरती माता के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत के लिए धरती माता की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दो बन गए। इसलिए औरतें कहानी सुनते समय लोटा, चप्पल, चुंदरी, एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देते हैं और धरती माता उन्हें सुखी रखती हैं। हमें धरती माता के समान धैर्य बनाए रखना सीखना होगा, जो पृथ्वी पे लोगों के नकारात्मक कृत्यों को सहन कर रही हैं और अभी भी हमें आशीर्वाद दे रही हैं और सभी प्रकार की कठिन परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा और सुरक्षा कर रही हैं। मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का बेल आइकन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरी फ्यूचर का नोटिफिकेशन देख पाएँ। थैंक यू सो मच।